अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ नहायत ही आसान है और रेस्टोरेंट स्टाइल में है, मगज़ फ्राई। यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मगज़ की वेन निकाल के अच्छी तरह वॉश कर लिया था और इसे खुश्क कर लिया था। वॉश करने के बाद अब हम पतीली में 2 गिलास पानी डालेंगे मगज़ उबालने के लिए। 2 गिलास पानी डालने के बाद इसमें हम 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसे उबालने का मकसद ये होता है कि इसकी स्मेल निकल जाए। 1 टीस्पून नमक ऐड किया और 1 टीस्पून हमने हल्दी को ऐड किया। अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। हमने 2 टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के और 6 अदद हरी मिर्चें ली, 2.5 प्याज ली, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी और 1 आधी छोटी स्मॉल साइज़ में थी। अब हमने इन सबको चॉप्ड कर लिया, यानी टमाटरों को चॉप्ड कर लिया, प्याज को स्लाइस में काट लिया और राउंड शेप में हमने ग्रीन चिलीज़ को काट लिया। चलिए जी अब हम मसालों की तरफ आते हैं। हमने 1 टेबलस्पून नमक लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया, 1 टीस्पून को लाल मिर्च पाउडर लिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया, 1 टीस्पून हल्दी ली और 1 टीस्पून 2 बड़ी इलायची हमने कूट ली थी, 1 टेबलस्पून मेथी थी, कसूरी मेथी और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा काली मिर्ची कुटी हुई। ये हमने ना 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 3 टेबलस्पून दही ली है। और ये मगज़ को हमने छान लिया था। जब बॉयल हो गया था हमने 10 से 15 मिनट बॉयल किया था इसे और फिर हमने इसे स्ट्रेन कर लिया था। और इधर हमने ना 1 मुट्ठी हरा धनिया को धोकर काट लिया था। अब हमने एक पतीली लेनी है, उसमें हमने 1 कप ऑयल डालना है और हल्की आंच पे ऑयल को गर्म करने के लिए रख देना है। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने प्याज को ऐड कर देना है। ये मैंने 2.5 प्याज ली थी और वो सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने के बाद हमने लो फ्लेम से चूल्हे को मीडियम टू हाई फ्लेम तक कर देना है, ताकि प्याज हमारी जल्दी से और अच्छी सी लाइट ब्राउन हो जाए। चलिए जी ये देखिए हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। प्याज के लाइट ब्राउन होते ही हमने इसमें टमाटर और दही को ऐड करना है और सौटे कर लेना है, ताकि टमाटर दही प्याज ऑयल में भून के ना नरम हो जाएं थोड़े, क्योंकि दही हमने यूँ डाली है ताकि टमाटर और प्याज मिलके जले ना। दही अपना पानी छोड़ेगी ना, उसी में ही ये गल जाएंगे टमाटर। जब हल्के हल्के देखें सौटे होने लगे तो हमने इसमें जितने भी मसाले मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे मसाले हमने ऐड कर दिए। इसमें मेथी मैंने निकाल ली थी, कसूरी मेथी नहीं ऐड की थी अभी ना। कसूरी मेथी निकाल ली थी और अच्छी तरह मसालों को भुनाई की। भुनाई होने के दौरान हमने इसमें आधा कप पानी ऐड कर दिया था, ताकि प्याज और टमाटर की ग्रेवी बन जाए। और हमने इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। अब 10 मिनट बाद जब हमने कवर उठाया तो देखें प्याज और टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके थे। हमने इनको टकाटक करके खूब भुनाई की इनकी। अब हम इसमें मगज़ ऐड करने वाले हैं। देखिए ऑयल पूरा छोड़ दिया है ना, बकाया ये प्याज टमाटर उसी में मगज़ के साथ गल जाएंगे। हमने अब मगज़ इसमें ऐड कर दिया है सारा जितना भी था, क्योंकि अब ये देखिए मोटे मोटे डलों की शेड में ना हमने इसे ना टकाटक करके ना करना है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया था, क्योंकि इससे ना रेस्टोरेंट जैसा है ना मज़ा आ जाता है इसमें। बहुत मज़े का बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। और जब ये अच्छी तरह टकाटक करके भुनाई होने वाली थी, अब भुनाई के करीब हमने इसमें सूखी मेथी को ऐड कर दिया था, जो जितनी मैंने ली थी, जितनी मैंने आपको बताई थी। अब सूखी मेथी ऐड करने के बाद हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, क्योंकि ये ना हाथों हाथ ही तैयार होता है, ये ज़्यादा इसको है ना पकाना नहीं पड़ता। जबकि मैं लो आंच पर पका रही थी और ये लगना शुरू हो जाता है। अब हमने इसमें कोरिएंडर को ऐड कर लिया, जितना मैंने काट के रखा हुआ था। अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। माशाल्लाह देख बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दिलकश, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि मगज़ फ्राई या भेजा फ्राई आपको कैसा लगा। आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।